बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 10 साल से मैं फ़िज़ियोलॉजिक फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारा क्लिनिक लाहौर में है और मैं एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी काम करता हूँ और वहाँ का क्लिनिकल हेड भी हूँ। आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के मतलब और गर्दन और शोल्डर के दर्द के मतलब कि ये किस तरह होती है। अगर मैं कहूँ कि जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जब मैंने गर्दन की या कंधे की दर्द की बात की है तो शायद आपको ये ख़्याल आया हो कि यार मुझे तो अभी से दर्द है, या मैं सुनता हूँ कि ये डॉक्टर साहब क्या बताएंगे या क्या फ़िज़ियोथेरेपी बताएंगे कि गर्दन की दर्द या कंधे की दर्द कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन मसला है, क्योंकि आजकल जो हमारी रूटीन डेवलप हो गई है, हमारा जो लाइफस्टाइल बन गया है, उसके अंदर हम ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ आ गए हैं। हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये देखा जाए तो हर तीसरे चौथे या हर 10वें बंदे को गर्दन या कंधों की दर्द या अपर बैक की दर्द का प्रॉब्लम है। तो इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे यंग लोगों में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स में, इवन ऑफिस में जो लोग जाते हैं 20 साल के हैं, 30 साल के हैं या इसी एज ग्रुप के हैं, तो इनका जो पोस्चर है वो बहुत मैटर करता है। अगर मैं बात करूं हमारे गर्दन के पोस्चर की, तो हमारा जो सर है वो प्रॉपरली कंधों के ऊपर ऐसे प्लेस करना चाहिए। लेकिन अगर हम गौर करें, अगर हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम गर्दन झुका कर बैठते हैं, इवन हम कंधे झुका कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेक के मसल्स वक्तन फ़वक्तन दर्द में आना शुरू होते हैं और एक वक्त आता है कि गर्दन के मसल्स इस हद तक टाइट हो जाते हैं कि उसमें नॉट्स बन जाती हैं और उसको हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। आम तौर पर आपको अक्सर गर्दन के पट्ठों में, जब हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मरीज़ को देखते हैं और उसके गर्दन के पट्ठों को हाथ लगाते हैं या उसके अपर बैक पर हाथ लगाते हैं या उसके अराउंड शोल्डर्स हाथ लगाते हैं, तो हमें टाइट नॉट्स मिलती हैं, उसको हम ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आपने हाथ लगाया है तो हमें पता लगा है कि यहाँ दर्द है, लेकिन मुझे वैसे तो दर्द नहीं रहती। होता इस तरह है कि मसल्स की टाइटनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और आपको जब रूटीन में काम का प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो आपके कंधों पर इस हद तक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि आपको गर्दन में, कंधों में या अपर बैक में दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको एक्सरसाइज से बेहतर ना करें, अगर आप इसको अपने पोस्चर को करेक्ट करने से बेहतर ना करें, तो ये इतनी शदीद हो जाती है कि आपकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं कि हमारा फोकस नहीं रहता काम के ऊपर, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते काम के ऊपर, और जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हों, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हों, तो थोड़ी देर बाद आपका दिल करता है कि आप गर्दन को हिलाएं या थोड़ी देर बाद आपका दिल करता है कि आप वहाँ से हट जाएं और किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो पोस्चर बहुत ज़रूरी है, गर्दन का पोस्चर आपका बहुत ज़रूरी है, कंधों का पोस्चर आपका ज़रूरी है, ताकि आपको गर्दन की दर्द ना हो। ये तो मैंने बात की उन लोगों के लिए जो कि यंग लोग हैं और आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए। उसके अलावा अगर हम गर्दन के या कंधे के दर्द की बात करें, तो कंधे के दर्द में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रोज़न शोल्डर, कंधा जम जाना। ये बहुत कॉमन मसला है। सबसे पहले तो इसके बारे में एक बात आप याद रखिएगा कि अगर किसी को कंधे में दर्द है तो तमाम कंधों की दर्द फ्रोज़न शोल्डर नहीं होती। कभी कभार आपके कंधे के मसल्स पट्टे कमज़ोर होते हैं, उस वजह से आपके बाजू की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही होती। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मसला आपकी गर्दन में होता है लेकिन दर्द आपके कंधे में आ रही होती है। तो ये बतौर फिजियोथेरेपिस्ट जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम उसकी तशख़ीस करते हैं कि उसको किस नौइयत का मसला है और उसके मुताबिक उसका इलाज करते हैं। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है, कंधे का दर्द है, तो उसका मतलब ये है कि आपके कंधे के कुछ पट्टे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, या बहुत टेक्निकल अल्फाज में बात की जाए तो कंधे के अंदर एक कैप्सूल होता है, बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बाजू ऊपर नहीं उठता, साइड पर नहीं उठता और पीछे नहीं जाता। तो उसका बज़रिया फ़िज़ियोथेरेपी, बज़रिया एक्सरसाइज़ इलाज किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज़ हैं जो मैं आपको अभी गाइड भी करूँगा। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर शुरू में बहुत ज़्यादा दर्द देता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी दर्द कम होती है और ख़त्म हो जाती है। और
अगर पूछा जाए कि इसकी क्या कॉज़ है, कुछ केसेस में इसकी कोई कॉज़ नहीं होती, बग़ैर किसी वजह के फ्रोज़न शोल्डर आपका डेवलप हो जाता है। मरीज़ कहता है ना मैं गिरा हूँ, ना मुझे चोट लगी है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे शुगर है या हार्ट का प्रॉब्लम है। तो अमूमन देखा गया है शुगर के पेशेंट्स में या हार्ट पेशेंट्स के अंदर कंधे का दर्द हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेज़ के मुतालिक कि कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं या कौन से ऐसी टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करके गर्दन की दर्द से बच सकते हैं और कंधे की दर्द से बच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइज के मुतालिक। अगर हम बात करें एक गुड पोस्चर की, कि किस तरीके से आपको खड़ा होना चाहिए, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके कान आपके कंधे पर आने चाहिए। तो ये एक गुड पोस्चर है जिसमें आपके कंधे भी सीधे हैं, आपका सर का पोस्चर भी बेहतर है, आपके कान आपके कंधे पर आ रहे हैं, आप पेट निकाल कर नहीं खड़े हुए और आपके कंधे, हिप्स, नीज़ और एंकल्स, यानी कि आपके कंधे, कूल्हे, घुटने और एंकल्स आपके एक लाइन में हैं। तो ये हमारा नॉर्मल पोस्चर है जिसमें हम खड़े होते हैं। आमतौर पर कभी आपने अगर गौर किया हो तो हम गर्दन को झुका के खड़े होते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड हेड पोस्चर करते हैं, हम मोबाइल की पोजीशन में आएँ। तो हम अगर मोबाइल को पोस्चर में रखें तो हम अमूमन अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हों तो हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर करके मोबाइल यूज़ करते हैं, यानी कि गर्दन को झुका के। अब इस पोस्चर की वजह से हमारे कंधे, हमारे नेक के मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, जिस वजह से हमारे गर्दन के और कंधों के मसल्स के अंदर, मैंने अभी आपको बताया कि टाइट नॉट्स बन जाती हैं, मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में खिंचाव बढ़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा अरसे तक रहे तो हमारे कंधों में खिंचाव बढ़ता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत शदीद हो जाता है, जिस वजह से आपके रोज़मर्रा के काम प्रॉब्लम में आते हैं। तो आपको एडवाइजेबल है कि आपने प्रॉपर पोस्चर रखना है, कंधे सीधे रखने हैं और पेट निकाल के खड़े रहना। अगर हम बात करें थोड़ा सा पेट निकाल के खड़े हों, हम अपने आप को जिस्म को ढीला छोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन आपको पेट को खींच कर खड़े होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया कि गुड पोस्चर क्या होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि आप कर सकते हैं रिलैक्स रहने के लिए, जिससे आपकी गर्दन भी रिलैक्स रहे, कंधे भी रिलैक्स रहें। आपने क्लॉकवाइज शोल्डर्स को घुमाना है। आप कंधों को घुमा सकते हैं 20 दफ़ा, 30 दफ़ा, 40 दफ़ा, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, दूसरी तरह घुमाएं और ऑपोजिट साइड पर भी घुमा सकते हैं। उसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। आपने कंधों को पूरी तरह ओपन करना है, लाइक दिस, पूरी तरह ओपन करें और फिर वापस। ये भी आप 20 से 30 दफ़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा आप गर्दन के स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। आपने एक हाथ इधर रखना है सर के ऊपर और इसको इस तरह खींच, लाइक दिस। आप एक एंगल पे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे एंगल पे स्ट्रेच कर सकते हैं और इवन आप अपने सर को पूरी तरह हर एंगल पर घुमा भी सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, ये कुछ पोस्चरल करेक्शन टेक्निक्स थी, या आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको अपनाकर आप गर्दन की दर्द से बच सकते हैं, आप कंधे की दर्द से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन बातों पर अमल करके कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके स्ट्रेस में कमी आएगी, आपकी गर्दन की दर्द में कमी आएगी, आपके कंधों की दर्द में कमी आएगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं ताकि आप फ्यूचर में दर्दों से बच सकें। डॉक्टर मोहम्मद हाशिम की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।